हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक्स। आज हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है वो है अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक वे। इट हेल्प्स इन नोइंग हाउ मच द बिजनेस इज अर्निंग और स्पेंडिंग। यानी कि आपके डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, मतलब कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किस उसमें जाएगी, उनको समराइज करना, और फिर वो जो चीज़ आपने करी है वो हमें बेनिफिट दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, लॉस दे रही है, वो भी हमें ये समराइज करके बताता है। और हमने कितना कमाया है और कितना हमने स्पेंड करा है वो भी हमें ये बताता है। अब जो पढ़ेंगे हम वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली जो चीज़ है वो है सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि हमें पहले इसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासिफाई समराइज करना पड़ता है। सेकंड क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर, यानी कि आप इसके अंदर पास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। आप जो फ्यूचर में होने वाला है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है फ्यूचर में हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। थर्ड क्या है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इट दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। यानी कि आप वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो पैसे का लेन देन हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि आज आप गुस्से के अंदर थे तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि गुस्से में आपने सेल कम करी, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने सेल कम करी वो चीज रिकॉर्ड होगी कि आपने कितना कम करा कितना ज्यादा करा वो। अब जो इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ओनर एंड इन्वेस्टर। यानी कि बुक्स मेंटेन करेंगे तो अब अपन को पता चलेगा कि हमारी बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर आपको लोन भी लेना होगा, बिजनेस लोन लेने जाएंगे, तो बैंक वाले भी सबसे पहले आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स ही देखते हैं कि आपकी फर्म जो है वो प्रॉफिट में है कि लॉस में चल रही है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। The data from accounting helps in planning, budgeting and making business decisions। यानी कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होगी तो आप उसको अच्छे से प्लान कर पाओगे, नेक्स्ट ईयर की कैसे करना है, अगले साल का बजट अच्छे से बना पाओगे और बिजनेस डिसीजन ढंग से ले पाओगे। सिक्स्थ क्या है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। सपोज करो कि आपने सुरेश को क्रेडिट सेल कर दी। क्रेडिट सेल का क्या मतलब होता है, उधार पे गुड्स दे दिए। क्रेडिट सेल कर दी और आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब सुरेश कह रहा है कि आपने मेरे को गुड्स दिए ही नहीं है और वो अपन को पैसे नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे और वहां पर जाकर हमारा मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे इसलिए हम इसको एविडेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं किसी लीगल मैटर में। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में होने वाली डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो वो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा आगे फ्यूचर के लिए। सेकंड क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन रहेंगी तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। थर्ड क्या है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है कि आपकी फर्म में एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है, उससे पता चल जाएगा। फोर्थ क्या है, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन रहेंगी तो उससे आप पता लगा सकते हैं अपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट देख के कि हमें इस साल क्या करना है, कैसे चेंज करना है कि हम इस साल और ज्यादा कमा पाए। फिफ्थ क्या है, टू हेल्प इन लीगल मैटर्स। ये वही कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट है। और सिक्स्थ भी वही सेम पॉइंट है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कौन हो सकते हैं, ओनर हो सकता है, बैंक हो सकता है, या कोई इन्वेस्टर हो सकता है।
बस इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी अब खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो अब हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस।